Hello and welcome to YouTube video. Today we will learn about bubble sorting algorithm. So from now on in algorithms series, we will learn about a whole bunch of sorting algorithms. So for that continuation, first we need to understand what is actually we mean when we say we want to sort some data. Sort some data. तो सबसे पहले जो है सॉर्टिंग समझते हैं फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे चलते हैं सॉर्टिंग सो कंप्यूटर्स में जो भी डेटा है सब कुछ बाइनरी में सेव होता है और जब डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग काम करते हैं तो सबसे कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है एरेज उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं हम लोग so suppose we have an array of 7 digits and we want to sort it. So in 7 digits को sorted कब कहा जाएगा क्या ऐसी अरेंजमेंट रखी जाए इसमें ये 7 digits सॉर्टेड कर बोलते सो दो अरेंजमेंट्स आती हैं हमें थियोरेटिकली हम सबको पता है कि सॉर्टिंग क्या होती है मेंटली वी आर वेरी मच क्लियर कि सॉर्टिंग किसे कहते हैं पर यहाँ पे सॉर्ट है पर यहाँ पे ढंग से समझने की जरूरत है कि एक्चुअली सॉर्टिंग क्या है तो सो यहाँ पे जो ये दो अरेंजमेंट्स हैं ये सॉर्टेड है पर दोनों में क्या फर्क है कि हाँ, इन दोनों को अगर एक तरफ सोचो और उसको एक तरफ सोचो जो हमारी प्रॉब्लम है उन दोनों में क्या फर्क है ये सॉर्टेड थिंग कहलाती है और ये अनसॉर्टेड थिंग कहलाती है तो इस सॉर्टिंग में इस इसको सॉर्टेड कहने में दो रीजंस है कि ये एक स्पेसिफिक मेथड में अरेंज है so these two methods are first in ascending order second is descending order so इस चीज को हमने सॉर्टेड तब पाया जब ये नंबर्स या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो तो इस रीअरेंजमेंट को हम सॉर्टिंग कहते हैं तो ये सॉर्टिंग नाउ लेट्स मूव ऑन टू बबल सॉर्ट ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था सॉर्टिंग इसे हम अनसॉर्टेड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज नॉट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में और कहूँ तो ये एक पैटर्न जो कि फॉर्म we cannot form it here that's why it is unsorted जो एक्सपेक्टेड पैटर्न पैटर्न तो बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं लेकिन एक्सपेक्टेड पैटर्न वो फॉर्म दैट्स व्हाई अनसॉर्टेड और वो जो दो एग्जांपल मैंने दिखाए सॉर्टेड में वो फॉलो क्योंकि एक ऑर्डर फॉलो जहाँ कोई ऑर्डर नहीं है इसमें so from now on
let's continue to the main topic today, bubble sorting. तो जब बबल सॉर्टिंग सुनते हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में जो बेसिकली आनी चाहिए मेरे हिसाब से कि जब हम बबल सॉर्टिंग करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो ब्रेन में आनी चाहिए वो ये जो है इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हमारा जो सबसे बड़ा डिजिट होगा एरे के अंदर वो सबसे पहले सॉर्टेड। So just like a bubble, it will just bounce off to the accurate position at every iteration, in every iteration. जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम यहाँ जानते हैं सबसे बड़ा नंबर हमारा 16 है, बिगेस्ट वन। अब अब बबल सॉर्ट तो हमने ये पूरा एरे दिया है। बेसिकली कंप्यूटर को नहीं पता क्या बड़ा है क्या छोटा है, एरे के अंदर कौन से डिजिट ज्यादा वैल्यूएबल है कौन से डिजिट वैल्यूएबल नहीं है। आप बबल सॉर्ट का सॉर्टिंग मेथड क्या है इसको। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो है बबल सॉर्ट में जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो अपनी एक्यूरेट जगह पे एक सबसे पहले पहुंचता है। वो कैसे पहुंचेगा? तो इसके अंदर दो लूप लगे, एक लूप लगेगा सिर्फ इसको आइटरेट करने के लिए, आ, सिर्फ ये देखने के लिए कि कितने पासेस जा चुके हैं, कितनी बार हम आइटरेट कर चुके हैं सेम एरे के थ्रू। ये देखने के लिए पहला लूप लगेगा और दूसरा लूप लगेगा अ, कि जो प्रेजेंट इंडेक्स है प्लस वन, जो इंडेक्स होगा उन लोग से आगे वाला जो उस पे जो डिजिट है इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और वो डिपेंड करता है हम असेंडिंग फॉर्म में सॉर्टिंग चाहते हैं या डिसेंडिंग फॉर्म। अगर असेंडिंग फॉर्म में सॉर्टिंग तो यहाँ पे हम तरीके से ऐसे होता है कि पहले ये कंपेयर होंगे, ये पूरा एरे जाएगा एज इट इज बबल सॉर्ट में, फिर ये दो कंपेयर होंगे, फिर ये दो कंपेयर होंगे ये नहीं, फिर ये दो कंपेयर होंगे ये नहीं, फिर ये दो कंपेयर होंगे ये नहीं, फिर ये दो कंपेयर होंगे। अब 16 और 8 में हम जानते हैं 16 बड़ा है, इसको जो है राइट साइड होना चाहिए एरे के, और जो 8 है वो छोटा है 16 से, जो लेफ्ट साइड होना चाहिए एरे के। फिर यहाँ बबल सॉर्ट क्या काम करेगा उसको स्वैप करेगा। फर्स्ट पास की फर्स्ट फर्स्ट पास में ये अभी पहला पहला काम हुआ है। जो इनर लूप है ना वो ये वाला काम स्वैपिंग और चेक करके कोड वाइज भी बताओ। One, two, three, eight। अब देखो 16 और 8 कंपेयर करा था तो 8 पीछे आ गया 16 आगे चला गया। अब जो है नेक्स्ट कंपैरिजन क्या होगा, पीछे वाला छूट जाएगा जो भी था पीछे, इंडेक्स वही है कंटिन्यूएशन में ये वाला छूटेगा। Okay, ये ये 16 है ये। क्योंकि 16 और 8 को कंपेयर करा स्वैप कर दिया। अब 16 और 10 कंपेयर होंगे, स्वैप हो जाएंगे। 2016 का हमें पता है कि एब्सोल्यूट लोकेशन राइट मोस्ट साइड ऑफ द एरे है, आई थिंक लेफ्ट साइड ऑफ राइट मोस्ट साइड ऑफ द एरे को लिया हमने। नाउ ये जो दो तीन स्टेप्स मैंने बताए हैं, हर स्टेप पे हालांकि ये चेक करेगा कि पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को फिर इन दोनों को फिर इन दोनों को फिर इन दोनों को, ऐसे। इसका एक बहुत अच्छा एनिमेशन भी है, वो चेक कर लेना, बबल शॉट एनिमेशन। तो जो फर्स्ट पास है उसके अंदर हमारा सबसे बड़ा डिजिट रहेगा, वो अपनी एक्यूरेट जगह पे पहुंच जाए, बाकी और कोई भी नहीं। ये जो अरे है ये सारा ये अनसॉर्टेड पार्ट है, ये वाला सॉर्टेड पार्ट सबसे बड़ा डिजिट अपने से सही जगह पे चला। अब इसी तरीके से सेकंड पास में अगर आ जाए तो फिर से कंपैरिजन शुरू होंगे। तो 1 को 12 से कंपेयर करेंगे, सेकंड आइटरेशन था, सेकंड सेकंड पास
ये फर्स्ट पार्ट था, बस इस्तेमाल हो। पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ स्वैपिंग की जरूरत है। वी विल स्वैप इट। 1 3 12 4 8 10 16 हमारा सॉर्टेड है। फिर चलो आगे सेकंड पास में 1 3। अब देखो 12 और 3 कंपेयर हुए थे तो स्वैप हुए। अब 12 और 4 कंपेयर होंगे, हमें पता है कि गलत रॉन्ग ही पोजीशन है, स्वैप करेंगे। 10 16। अब फिर 12 और 8 को कंपेयर करेंगे तो 8 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। 10 16। और 12 और 10 को कंपेयर करेंगे तो 10 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। 10 12 16। 12 और 16 को कंपेयर करेंगे तो 16 सॉर्टेड है और 12 भी अपनी जगह सॉर्टेड है। तो अब यहाँ पे कोई वो नहीं होगा स्वैपिंग। तो बाकी जो भी डिजिट्स हैं वो हमारी एज इट इज आ जाएंगी। जी। सेकेंड पास में हमारी क्या हुई, सेकेंड जो बिगेस्ट डिजिट, द सेकेंड बिगेस्ट डिजिट ऑफ एरे, वो वाली डिजिट सॉर्टेड होगी। उसी तरीके से थर्ड भी फोर्थ भी फिफ्थ भी। तो थर्ड पास में कैसा दिखेगा मैं दिखा देता हूँ। ये सेकेंड पास का आउटपुट है। आउटपुट सेकेंड पास। ये हमारा फर्स्ट पास का आउटपुट है। फर्स्ट पास आउटपुट। ये फर्स्ट पास का आउटपुट है, पास का आउटपुट। थर्ड पास का आउटपुट भी देखते हैं ज्यादा। देखो 1 3 कंपेयर होंगे, स्वैप नहीं होंगे। 3 4 सॉर्टेड है, स्वैप नहीं होंगे। 4 8 सॉर्टेड है, स्वैप नहीं होंगे। 8 10 सॉर्टेड है, स्वैप नहीं होंगे। तो इसके अंदर हमें ज्यादा और करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो थर्ड वाला जो है एज इट इज रहेगा। हाँ। सो इस तरीके से हमारा 3 पासेज में सॉर्ट हो गए। अच्छा, ये वाला जो पैटर्न है कि 3 पासेज में पता चल गया कि सॉर्टेड है, तो लूप बंद हो जाएगा। ये ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट का काम है। अगर मैं नॉर्मल बबल सॉर्टिंग की बात करूँ तो जो है n माइनस 1 तक चलेगा। n n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अरे। और -1 ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे बबल सॉर्टिंग। बबल सॉर्ट में क्या करेंगे हम लोग, जो ये सॉर्टेड लाइन, ये वाली बस यहाँ तक जाएगी। ये वाले एरिया तक, यहाँ से लेके इस तरह से point से यहाँ, जो ये सिंगल एलिमेंट बचा है, कंप्यूटर को नहीं पता ये सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड। ये सिंगल एलिमेंट को हम सॉर्ट नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, इसके लिए लूपिंग चलाएंगे। ये सॉर्टेड ऑटोमेटिकली वो है। क्योंकि बबल शॉट हमें इस चीज की पूरी तरह वो क्या नाम कंफर्मेशन देता है कि जितने भी बड़े डिजिट्स हैं वो सारे के सारे जो है लास्ट जाने चाहिए, वो भी सॉर्टेड फॉर्म में। तो बबल सॉर्टिंग का ये एक बेसिक आइडिया है। जैसा बेसिक आइडिया, मैं वो कुछ समझ में आया तो सेक्शन में बताता। जरूरी नहीं है एक बार में समझ में आ ही जाए, हर कोई बहुत फास्ट बहुत लेवल लगा था। This is, yeah. So yeah, this is the overview of the proposal. We got in-depth discussion और इसका ज़्यादा करेंगे नहीं। Let's go on to प्रोग्राम पे चलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 11 6 3 7 1
भी सॉर्टिंग कुछ भी ले लो, सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो, सॉर्ट ले लो, उसका काम ना, तो कोई भी एरे होगा फर्क नहीं पड़ता। कुछ एरे में बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस कंडीशन को चेक कर आराम से मिलता है। और बेस्ट केस कंडीशन की बबल सॉर्ट को मान बिल्कुल ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट से भी समझ जाता है कि हमने चेकिंग करेंगे उसके अंदर जो है कोई स्क्रैप नहीं हुआ है। बट जो ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट है नॉन सो ऑप्टिमाइज है, वो उस चीज को नहीं समझता और वो हर एक दिन चला देगा था आपको। कह कि मेरे को घर पे पढ़ता वो सॉर्ट पे कहेगा नहीं। तो पहले हम ट्रेडिशनल वर्जन देखते हैं, फिर ऑप्टिमाइज में बहुत आसान है, बस एक फ्लैग लगा देंगे ट्रू और फॉल्स और कुछ। तो ट्रेडिशनल वर्जन में हम लोग डालते हैं एक फंक्शन बनाते हैं सॉर्टिंग नाम से, और बबल सॉर्ट नाम से बना रहे हैं सॉर्टिंग नाम से, पाइथन में मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम पाइथन, क्योंकि पाइथन में सबसे कम डेटा अवेलेबल है, डेटा स्ट्रक्चर से मेरे को एक तो एरे पास होगा, उसका साइज पास कर सकते हो, और सॉर्टिंग बटन से ज्यादा तो हमने एक फंक्शन डिफाइन करा सॉर्टिंग, जो कि एरे और एन को वैल्यू इनपुट देता है। एन का यूज करो या ना करो वो सिखा रहे ऊपर है। मेन चीज यहाँ पे तो पहला लूप चलेगा फॉर आई रेंज एन तक, 0 एन तक। अच्छा, जो पाइथन है, पाइथन में ये जो है ये इक्विवेलेंट है फॉर आई इज इक्वल टू 0 while I is less than n minus 1, I plus 1। या आई थिंक मेरे साथ ये जो है इसी के बराबर है, क्योंकि लेस देन 1 है तो इधर लेस देन n minus 1 तो मेरे इसका भी पावर फॉर आई फॉर आई इन range 0 to n minus 1। ठीक, for I in range 0 to n minus 1 which is equal to that मैं बताया ही अभी कि for I goes to 0 I is less than n minus 1 I goes plus, ये बिल्कुल उसी के इक्वल है, बस लैंडोर दो की है। और for j in range, इसको हम कितनी रख 0 to n minus I minus 1 और मैं बताता हूँ पहले जो बेसिक बात जैसे फोर देखो आर जे आर एन जे आर ए जे प्लस 1 if
J is greater than array J plus 1, then जैसे पाइथन में हम लोग डायरेक्ट स्वैपिंग कर सकते हैं, थर्ड वेरिएबल की जरूरत नहीं है होती, बट फॉर द ट्रेडिशनल प्रोग्राम पर्पसेस वी विल यूज 10 is equal to I I equal to और j plus 1 is equal to 10। जितना j plus 1 कर दो यहाँ आएगा j लिख दो स्वैपिंग में ऐसे ही। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है, ट्रेडिशनल प्रोग्राम है, बबल सॉर्ट एंड वर्क। नाउ लेट्स validate it first. After that, we can see कि yes, ये अच्छा, अब देखो वैसे ये फोन बुक का खास कोई ज्यादा काम है नहीं इससे कहीं। ये n माइनस आई माइनस वन लिखा है कि जो वो पास से इसका चक्कर और इसका सब्जेक्ट है पास हैंडल करने कोई साइड और तारा करता है नहीं तो कोई कारण नहीं। खास कोई ज्यादा आय का काम है कि जो है आई सिर्फ ये देख सकते, ये देखनी चाहिए ये मतलब पूरे में एन माइनस वन तक हम लोग गए ही नहीं। आया बस आई को बस ये माइनस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पास। तो फर्स्ट पास एक पास, दूसरा पास कमेंट सेक्शन। लेट्स से here we have I equals to 0 और जी हमारा 10 जीरो इंडेक्स पे बना है। इंडेक्सिंग भी कर 0 1 3 4 5 6 7 जैसा कंप्यूटर बबल शॉट कर रहा हूँ। इस जगह का इसे थोड़ा, हाँ, अब हमारे पास जे है इधर 0 इंडेक्स पे और हम लोग क्या करेंगे और इसमें लिखना है जैसे, तो आई अभी 0 है, ये अभी 0 है, इनकी लाइन कंडीशन क्या है। तो जे कितनी बार चलेगा वो कैलकुलेट होगा, सबसे पहले तो फॉर आई एन माइनस आई माइनस वन इक्वल टू एन का कितना, एन क्रिएट है हमारा 1 2 4 5 6 क्रिएट है हमारा एन माइनस आई, आई हमारा क्या है 0 माइनस वन विच इज इक्वल टू 7। वही चलेगा, पहला पहला चलेगा हमारा 0 to 7, 0 to 7 लिखा है, इसका मतलब 0 to 6। ठीक है, क्योंकि रेंज में ऑलरेडी वो आई माइनस वन ऐसा माइनस वन वाले जो चीज है ना वो देखो ऑटोमेटिकली ये दे सकता है माइनस, मतलब ये हमारा स्टार्ट है और ये हमारा जो भी मैंने टोटल का माइनस। ठीक है, 0 to 7 का 500। फर्स्ट क्लास में हम लोग ये जे शुरू वायरलेस जे 0 है, जे 0 पे क्या है 0 होगा, 0 पे फिर कंडीशन पे जाएगा। एरे की 0 इंडेक्स पे क्या है 7 है और एरे के जी प्लस वन इंडेक्स पे क्या है 6 है, प्लस वन इंडेक्स पे प्लस वन इंडेक्स पे 6 है, तो हमें पता है 11 is greater than 6। स्वैप कर देंगे 6 11 8 9 7
वन टू 14। पहली स्वैपिंग हो गया, पहली स्वैपिंग का ये आउटपुट। फिर आप इसके नीचे कुछ नहीं है, स्वैप कर दिया। अब जो है जे की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस होगी J की value। देखो इधर जो प्लस वन है ना, ये सिर्फ प्लस वन है, इसको कहीं इनिशियलाइज नहीं करना, तो ये कंफ्यूज मत करना जे की वैल्यू को यार प्लस वन अपडेट कर दो, अपडेट नहीं कर जाए, ये कंफ्यूजन भी हो जाता है। नहीं, हाँ, अब जे की वैल्यू वन है, आई की वैल्यू जीरो, तो तेरी फर्स्ट क्लास मॉडल जे की वैल्यू वन हो चुकी है। अब क्या कह रहा है फिर से, एरे के वन वन वाले इंडेक्स के वैल्यू वन, वन वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है नहीं प्लस वन से, क्या सिक्स, सॉरी यहाँ स्वैप दे दिया ना, स्वैप हो गया, तो इस पे यहाँ पे स्वैप हो गया, और सिक्स, जे क्या था वन था हमारा, नाउ आप ना फिर चेक करेंगे जे को, क्या जे बड़ा है ए प्लस वन से, या जे बड़ा है जे प्लस वन इससे, एज यू कैन सी हाँ है, तो हम स्वैप परफॉर्म कर देंगे, स्वैप परफॉर्म कर देंगे, ये हो जाएगा सिक्स, एट, 11, 9, 7, 1, 3 एंड 14। हमारे पास एक ऑलरेडी सॉर्ट है, 14 ऑलरेडी सॉर्ट है, जस्ट बाय लक, तो बाय का लेकिन इसका बेनिफिट भी है, हालांकि बबल शॉट को है। तो हम स्पीड का सुधार कर दिया, तो ये एट बता देगा, अब जे की वैल्यू वन से हटी थी, अब जे की वैल्यू टू हो गई, इंडेक्स से नीचे लिखे, जे की वैल्यू टू हो गई, फिर चेक करेगा क्या जो सेकंड इंडेक्स पे है एरे के वैल्यू वो जो है उसके इंडेक्स से बड़ी है, हमें पता है 11 इज ग्रेटर देन 9, क्या होगा, मैपिंग हो जाएगी, 6, 8, 9, 11, 7, 1, 3 बॉडी, ठीक है। अभी लोग कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 7 तक आया हमारा, ये एक बार ये मतलब 7 का 6 तक था, बताया था ना वो पर देखो। हाँ तो हम कहाँ थे, जे की वैल्यू टू हो गई थी, हम बच गए थे, जे की वैल्यू सिक्स से तीन हो गई, और जे की वैल्यू हो जाएगी थ्री, जे की वैल्यू हो गई थ्री। अब जे की वैल्यू क्योंकि थ्री हो गई, फिर हम चेक करेंगे, जब थ्री है इधर फोर है, तो क्या जो इधर वाला एरे थ्री, एरे का जो थर्ड इंडेक्स है वो ज्यादा बड़ा है एरे के इंडेक्स से, हमें पता है, दिख रहा है कि हाँ वो बड़ा है, बात कर दे, 6, 8, 9, 7, 11, 1, 3, 40। So, हम फिर से हमने जो शॉपिंग परफॉर्म करी अब उसको अपडेटेड आ रही में डाला सारी को हमें बार बार आसान है। फिर हमारा जे थ्री था, अब जे अपडेट हो गए, जे इक्वल टू फोर हो गया, फोर को हम देखेंगे क्या फाइव से बड़ा है,
फोर आता है, तो फिर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो वही है, फाइव की इंडेक्स की वैल्यू से स्वैप करेंगे। फिर जे की वैल्यू वाई होगी, और जे की वैल्यू वाई होगी। फिर हमें पता है कि क्या, फिर हमें पता है कि क्या फाइव की वैल्यू, फाइव पे जे की वैल्यू फाइव होगी। जो फिफ्थ इंडेक्स पे एरे के वैल्यू है, क्या वो बड़ी है सिक्स इंडेक्स से? हाँ बड़ी है। तो हम फिर से स्वैपिंग करेंगे। हम्म, जी, है ना। हो गया। अब अगेन जे की वैल्यू सिक्स हो गई। जे की वैल्यू सिक्स हो गई, तो जे की वैल्यू सिक्स में आपको पता है कि जे की वैल्यू सिक्स प्लस प्लस में सेवन प्लस इलेवन और फोर्टीन कंपेयर करो तो इलेवन बड़ा नहीं है फोर्टीन पे, तो हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। अब जाके आई की वैल्यू ऐड होगी और ये वन बनेगा। तो आई की वैल्यू वन बनेगी, तो सेकंड पास में होगा, फिर थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट, ऐसा कंप्लीट जाने टोटल कितना ऐड करा कोई दिक्कत वाली बात है, वैसे एक चीज समझ आ रहा है। तो नाउ दिस एन माइनस आई माइनस वन वाली जो चीज है, उसको मैं बता जैसे समझो। ये सारे पासेस बताता हूँ। ये ऐसा होगा कि बात सेवन सिक्स तक तो सेवन सिक्स तक, क्योंकि एन माइनस वन लिया है, एन माइनस वन चीज लिया है क्योंकि हम जो है सारों को सॉर्ट क्यों करना है। तो जो है, अगर एक को छोड़ सकते हैं और बाकी से सॉर्ट हो ऑलरेडी, तो उनको क्या है, तो जो अनसॉर्टेड है उनको लेके फिर और जो सॉर्टेड है तो ओके। सो हाँ, एन जो है हमारा कितना है, एन हमने एट ले रखा है, जो सेवन ले रखा है। कोई हम एक वैल्यू को और हमने एन को एट ले रखा है, आई अब हमारा वन हुआ है, और माइनस वन को हम कर ही रहे हैं। तो एट माइनस वन, तो एट माइनस वन सेवन, सेवन माइनस वन सिक्स, इसमें ये वाला गणित मत लगाना कि माइनस ये ये लगाओ तो इसको वैसे करना नहीं। बात है एट माइनस वन सेवन सिक्स। तो देखो, जब आई जीरो पे था, फर्स्ट मैंने वैसे काउंट किया है, क्योंकि इतना ज्यादा, तो हमारे जो जे की वैल्यू है वो सिक्स तक रही है, राइट। जीरो से सिक्स तक रही है, सेवन तक थी पर सिक्स तक काउंट कर ली, मैंने बताया था ना कि जो है क्या नाम है वो माइनस वन लिखा है, सेवन आई थी पर हमने सिक्स काउंट करी। और अब जब इसकी वैल्यू का आई हमारा वन हुआ है, आई हमारा वन हुआ है, ये नाम देगा, तो जो रेंज है वो चेंज होके जीरो टू सिक्स होगी, विच विल बी कंसिडर्ड एज जीरो टू फाइव। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये सॉर्टेड है, इसको हम ज्यादा ठीक करेंगे, छेड़खानी धीरे धीरे हम मूव ऑन करेंगे यहाँ तक। देखो हाँ,
और देखो 0 to 5 भी हमने क्यों लिया, ताकि जो सॉर्टेड वाला डेटा है ना वो बच सके, उसको हम छेड़ना नहीं चाहते सॉर्टेड वाले डेटा को, क्योंकि भैया एक बार ही सॉर्ट करके बार बार सॉर्ट नहीं करते। ओके, तो ये हमारा ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट का मेथड था। और इसको फर्दर ट्राई करके देखो मुझसे, अगर नहीं होता है तो मैं कंप्लीट आइट्रेशन का अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी कर दी है मेरे हिसाब से। ओके, सो दिस इज द ट्रेडिशनल बबल शॉट, ये वाला बबल शॉट ट्रेडिशनल जो हमने अभी डिस्कस, मैं इरेज करूंगी ना, फिर मैं माइक वाला माइक वाले माइक वाला एक फ्लैग ऐड हो जाता है बस, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो तो देखो, वो सारे एग्जाम्पल में अभी पिछले वाले पिछले वाले एग्जाम्पल में 11 और 14 वो थे, सॉर्टेड लोग थे, एक पास पास प्रीवियस करके थोड़ा 11 और 14 हो गए। तो इसके अंदर हम क्या चेंज करेंगे कि हमें पता है कि यहाँ पे स्वैपिंग होनी ही है अगर एरे का जे बड़ा है, एरे पे जे बस वंस। बट मान लो एक कंडीशन हमारे पास ऐसी आ गई, यहाँ पे पूरा लूप एंड हो गया, पूरा लूप एंड हो गया, पर हमारी जो स्वैपिंग है वो परफॉर्म ही, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में लेकर सकते हैं हम। जैसे ये 7 डिजिट्स हैं, सॉर्टेड है, जिसके अंदर अब आप कितने ही पास सॉर्टेड टू सॉर्टेड ही रहेगा। तो ये कंडीशन हैंडल करने के लिए हमने क्या करा, एक वेरिएबल बना दिया वेरिएबल फ्लैग नाम से, और उसको हमने फॉल्स इनिशियलाइज कर दिया, ये ट्रू, तो वही बताओ ट्रू और फॉल्स का या नहीं होगा, ट्रू इनिशियलाइज करो, ये मान के चल रहे हैं कि स्टार्टिंग होगी ये होगी। हाँ, और फिर मान लो इधर कोई भी स्वैपिंग नहीं होती है, इसमें और लूप में ही स्वैपिंग, देन वी कैन हैव अ कंडीशन जहाँ पे जो ये एफ है फॉल्स हो जाता है। ओके, एंड इसमें हम जो है फॉल्स का ट्रैक रखनी सारे तरह, ये वाला एक बार ही फिर से ट्रैक है, ये है इसमें कोई ज्यादा जो भी प्रॉब्लम्स हैं टेक्स्ट में डिस्कस, और प्रॉब्लम को तो वो भी डिस्कस, और कमेंट सेक्शन में बता, हानि तो नहीं, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मेथड्स तो ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा आसान है, मुश्किल नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट हमारा एक तो इसका ऑप्टिमाइजेशन और क्या और हाँ, अगर समझ नहीं आया हो इस वीडियो में तो मैं कंप्लीट आइट्रेशन दिखा दूंगा सेम ये कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है, एक एग्जांपल लेके प्रॉपर आइट्रेशन 9 करें, तो इसी वन ये भी वो बहुत ज्यादा वो है, तो इससे बेटर की अब देखो, अब इसके अंदर हमारा बबल सॉर्टिंग, हम लोग के ट्रेडिशनल बबल सॉर्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो फोर लूप चल रहे हैं। अब किसी ने अगर बेसिक प्रोग्रामिंग भी करी हुई होगी ऑफकोर्स, तो हम जानते हैं कि दो फोर लूप जब हम लगाते हैं तो जो अंदर वाली चीज है,
ये अंदर वाली जो फोर लूप है, ये कितनी बार चलेगा? चलो, ये अंदर वाला फोर लूप है, कितनी बार चलेगा? जे फॉर जे इन रेंज एन माइनस आई माइनस वन टाइम्स चलेगा। और ये आई इस जे को कितनी बार चलाएगा? एन माइनस वन टाइम्स चलाएगा। हम्म। तो अगर किसी ने बेसिक टेबल वाला प्रोग्राम लिखा है कि मतलब 1 से 30 तक की टेबल्स आ गए एक बार हमारे आउटपुट, या तो एक बेसिक प्रोग्राम, तो उसमें क्या होता है, दो फॉर लूप लगते हैं, वो लगते हैं क्योंकि हमें मल्टीप्लाई का फॉर्म करना होता है, वो भी 10 तक। जैसे कि ये अंदर वाला लूप 0 से n माइनस वन तक चलेगा, और ऊपर वाला लूप 0 से n माइनस वन तक चलेगा। दे बोथ रिप्रेजेंट्स n टाइम्स, क्योंकि हम जैसे ही कर सकते हैं एग्जैक्टली कि अगर एरे दे दिया तो पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि हमने एक प्रेडिक्शन प्रोग्राम लिखा है तो कितना बड़ा एरे दे दिया, अगर ये लाइव तो कितना बड़ा एरे होगा, कितना रिजल्ट्स होंगी। तो एन टाइम्स तक लेके जाएंगे तो हम एन तक एन एन इसलिए मान लेते हैं। और अब हमने दो फोर लूप लगाए ही हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में काम आते ही हैं, इट्स लाइक तो टाइम्स ही हो रहा है। तो एक फोर लूप के लिए पार्ट ऑफ एन, दूसरे फोर लूप के लिए एन। तो यहाँ पे सबसे बड़ी है सिंपल प्रोनाउंसिएशन कौन सी? एन स्क्वायर। तो ये हमारी एवरेज और वर्स्ट केस है। बेस्ट केस यू कैन फिगर आउट, बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ मैंने जो है एवरेज केस कमेंट सेक्शन में एक तो बेस्ट केस बताना, एक तो इस क्वेश्चन में जो मैंने बोला था कि इसका कोशिश करना, जितने भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट पास में ही निकाल दिए, वो फर्स्ट पास के आगे जो हो सकते हैं आउटपुट उनको कमेंट सेक्शन में बताना। आज का ये तो बबल सॉर्टिंग का एक थीम हुआ है, नेक्स्ट वीक में भी इसके ऊपर आएंगे, जो कोई डाउट हो या फिर मुझे बता। राइट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enough for today. Bye.